श्रीमद् भगवद गीता का संदेश आधुनिक मानव के लिए कितना सुसंगत है, कितना अधिक महत्व का है। जितना अधिक महत्व का उस समय था जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया था, शायद उससे भी अधिक महत्व का अब यह संदेश हो गया। और हमने कहा था कि भगवद गीता का प्रारंभ का प्रथम अध्याय ही नाम दिया गया अर्जुन विषाद योग। वह विषाद भी योग बन सकता है, ईश्वर के साथ मिलने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, बशर्ते कि वह अर्जुन के समान श्री कृष्ण के पास जाए, भगवान श्री कृष्ण के पास जाएं और उनसे सलाह लें। हमारे जीवन में यदि दुख आता है, विपत्ति आती है, तो हमें समझ लेना चाहिए ये हमको निमंत्रण मिला है, ईश्वर की तरफ से निमंत्रण मिला है उनके पास जाने के लिए। जब हम किसी भी प्रकार से ईश्वर के पास जाने का टालते रहते हैं कोई न कोई बहाने से, तब ईश्वर कृपा करके, दया करके, करुणावश कुछ न कुछ विपत्ति भेजते हैं हमारे जीवन में, ताकि हम उनसे जुड़ जाएं, क्योंकि वे हमारे बिना नहीं रह सकते। जब देखते हैं कि हम बहुत अधिक माया में फंस गए हैं, तो कोई न कोई बहाना बनाकर, कोई न कोई विपत्ति को भेज करके, कोई न कोई विषाद का माध्यम बना करके वह गीता का उपदेश हमें सुनाते हैं और अपने पास लाते हैं। इसीलिए कुंती माता को जब पूछा भगवान श्री कृष्ण ने तो तुम कुछ वरदान मांग लो, तो कुंती माता ने यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, यदि वरदान देना हो तो इतना दो कि हमारे जीवन में विपत्तियां आती रहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा वरदान तो आज तक किसी ने नहीं मांगा। कोई हाथी घोड़े मांग लेते, कुछ राज्य मांग लेते, कुछ पैसा मांग लेते, कुछ जवाहरात मांग लेते, कुछ सोना चांदी मांग लेते, कुछ और मांग लेते कि भाई हमारे सभी परिवारजनों के लिए अनंत जीवन मांग लेते, अमरता मांग लेते, कुछ मांग लेते। ऐसा आज तक किसी ने नहीं मांगा। विपत्ति, इतनी विपत्तियां कम हैं, कितनी विपत्तियां तुम्हारे जीवन में पड़ी हैं और तुमको कम लग रही है, और विपत्ति चाहिए। कुंती माता ने कहा प्रभु और विपत्ति चाहिए, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तब तब हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, जब जब तुम्हारा स्मरण करते हैं तब हमें आपका दर्शन होता है, आपकी कृपा प्राप्त होती है। प्रभु और हमें विपत्ति भेजिए। अद्भुत यह श्रीमद् भागवत का वो प्रसंग है। यह हमारी समझ के बाहर की बात है। हम लोग तो उतना अधिक तो नहीं जा सकते हैं कि हम सामने से मांगे विपत्ति, परंतु श्री मां शारदा देवी की इस बात को अवश्य हम अपना सकते हैं। जहां मां शारदा देवी ने कहा, लोग कहते हैं दुख आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, परंतु लोग समझते नहीं कि दुख यह तो मानो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज कहते हैं मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन पुस्तक में कहते हैं, समटाइम्स आई प्रे टू द गॉड फॉर सेंडिंग मिजरीज टू देम एंड कैलेमिटीज टू देम। आश्चर्य होता है, इतने महान संत स्वामी यतीश्वरानंद जी हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के अत्यंत वे सीनियर मॉन्क थे, अत्यंत सम्माननीय स्वामी जी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट होने का उन्होंने स्वीकार नहीं किया, हालांकि उनको कहा गया था, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के शिष्य थे। श्री रामकृष्ण के जो मानस पुत्र स्वामी ब्रह्मानंद जी उनके शिष्य थे। आध्यात्मिक ध्यान और आध्यात्मिक जीवन उनका उनकी जो पुस्तक है मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ, मानो आध्यात्मिक जीवन का, वह आध्यात्मिक जीवन के लिए टेक्स्ट बुक है। वह उस किताब में ऐसे वो महान संत कहते हैं, कभी कभी मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये भक्तों के जीवन में कुछ दुख दो। आश्चर्य हुआ जब पहली बार पढ़ा, ऐसा भी कोई संत बोल सकता है? संत का तो एक ही काम है कि भाई कहे कि हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रभु सभी का दुख दूर करो, सारे विश्व का सभी का कल्याण करो, सभी का दुख दूर करो। यही एकमात्र प्रार्थना सन्यासियों की या संतों की रहती है, सज्जनों की रहती है। इसके सिवा तो कोई प्रार्थना हम जानते नहीं। अभी आप दूसरी प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, प्रभु ये भक्तों के जीवन में पूरा दुख दो, पर वो सभी भक्तों के लिए नहीं। कुछ विशेष भक्त जो उनके बहुत प्यारे थे, बहुत ही अधिक उनके निकट के थे, जो आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़ गए थे, केवल उनके लिए उन्होंने कहा, सबके लिए नहीं कहा। क्योंकि उनको मालूम था दूसरे भक्तों के लिए भी कहेंगे, उनके जीवन में विपत्ति आएगी, दुख आएगा, तो वो भगवान से दूर चले जाएंगे। पर ये कुछ ऐसे भक्त हैं जो बिल्कुल भगवान के नजदीक आ गए, थोड़ा सा ही बाकी है, वो थोड़ा सा नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं पर न कहीं वो अटका हुआ है। बहुत ही अच्छा सुंदर वो कहानी आती है, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर के आए पृथ्वी लोक पर, तो भगवान ने कहा कि भाई इसको तो छद्मवेश में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भिखारी का रूप लिया और एक सेठ जी के यहाँ गए। सेठ जी के जैसे गए तो दरबार ने भिखारी को बोले, भग यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बोले थोड़ा सा तो दे दो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा दे दो। अच्छा 1 रोटी दे दो। अरे तो उसको कितनी बार कहा, जाता है कि नहीं तो मैं डंडा मारता हूँ। ये सब बात सुनकर के सेठ जी बाहर आए, क्या बात है? बोले देखो ये भिखारी जा ही नहीं रहा है, तर्क कर रहा है, जाता नहीं, मार डंडा उसको अच्छी तरह से, जाता नहीं है तो मार डंडा। जैसे ही कहा भगे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ, भगे वहां से। जाते जाते बोल के गए तेरा 7वां मंडला बन जाए, ऐसा बोल करके निकल गए। सब जगह देखा कहीं भी नहीं मिली, तो एकदम गांव के बाहर एक छोटी सी झुपड़ी थी, उसमें एक आदमी रहता था, ब्राह्मण, बहुत ही भक्त था। सारा दिन भगवान का नाम लेना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, पूजा पाठ उसी में मस्त रहता था। एक गाय थी, वो थोड़ा सा दूध देती थी, बस परिवार में और कोई नहीं था। वो गाय की सेवा करता था, गाय दूध देती थी, दूध दे करके केवल दूध पी करके रहता था। अब यहाँ पर जब गए, भिखारी आए, भिखारी के वेश में, ब्राह्मण देवता मैं बहुत भूखा हूँ। बोले आप बैठिए, आप अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। बैठा करके उनके बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं स्वयं गरीब हूँ, पर ये आज का दूध अभी पीने ही वाला था कि आप आ गए, तो ये दूध आप ग्रहण कीजिए, आप दोनों जन। दोनों ने दूध पिया, जितना था पूरा पी लिया, संतोष होकर के फिर वहां से निकले। निकलते बोले जा तेरी गाय मर जाए। लक्ष्मी जी ने कहा भाई हमने सुना था शिव जी ये भांग पीते हैं, भांग का नशा करते हैं, आपने भांग का नशा कब से शुरू किया? अरे वो सेठ जी आपको डंडा लेकर के मारना चाहता है, उसके बोला 7वां मंडला बन जाए। अभी यहाँ बेचारे ने एकमात्र उसकी गाय है और कोई सहारा नहीं है, और वो गाय को आपने मारने का ये अभिशाप दे दिया और वो उसका आशीर्वाद दे दिया। बोले मैं कोई नशा वशा नहीं करता हूँ, वो शिव जी करे तो करे, मैं कभी नशा नहीं करता हूँ, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। वो सेठ जी उसको 6 प्रकार के रोग हैं, अभी बीपी वगैरह सब कुछ है। अभी 7वां मंडला जैसे आएगा, 7वां रोग होगा, वो मर जाएगा। और ये जो गाय, ये जो भक्त है, जो ब्राह्मण, तुम तो जानती नहीं वो कितना मुझे रोज पुकारता है, कितना मुझसे प्यार करता है। अब मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उसके साथ मेरा मिलन है, पर उसकी आसक्ति उस गाय पर है, उसके कारण वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैं बहुत प्रयत्न किया उसकी आसक्ति को तोड़ने का, पर वो कभी वो गाय की आसक्ति छोड़ नहीं पाता है। जब गाय मरेगी 2-4 दिन रोएगा, फिर उसके बाद में मेरे साथ उसका मिलन हो जाएगा। तो मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ। तो यह हमारी इस छोटी सी बुद्धि के परे की बात है कि दुख और विपत्ति ये भक्त लोगों को ईश्वर से मिलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। पर यहाँ भगवत गीता में यही बात है। पहला अध्याय, उसका नाम ही अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद उसके लिए योग बन जाता है, ईश्वर के साथ मिलने का साधन बन जाता है, बशर्ते कि वो ईश्वर की शरण में जाए। नहीं तो कई फिर वो यदि शराब की शरण में गया, ड्रग की शरण में गया, तो और भी उसकी अवनति हो जाएगी। पर यदि ईश्वर की शरण में गया,
तब वो ठीक ठीक वो भक्त बन जाता है। तो यहाँ पर ये भगवत गीता यह मानव विषाद दूर करने का आज आधुनिक मानव जबकि त्रस्त हो गया है, सभी लोग टेंशन में, सभी लोग तनाव में, सभी लोग विषाद में हैं, उस समय भगवत गीता का संदेश और भी अधिक महत्व का बन जाता है। कल एक दिन था, विशेष दिन था, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर, उसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वो सर्वे करके देखा कि सुसाइड की मात्रा बहुत बढ़ रही है, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। पहले तो सुसाइड हम लोग को यदि कोई सुसाइड की न्यूज आती थी तो लोग एकदम से ये हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, और मानो ये एक बहुत बड़ा न्यूज था, और कोई भी यदि समाचार मिला तो बहुत ही दुखी होते थे, विचलित होते थे। अभी एक साधारण हो गया है, केवल वो न्यूज का पढ़ करके पन्ना पलटा देते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, तो होता ही रहता है। ये इतना अभी साधारण हो गया, साधारण न्यूज बन गई कि भाई रोज ही एक न एक न्यूज आता है। वो न्यूज नहीं रहा, न्यूज तो जो न्यू रहा वही न्यूज है, इसमें न्यू तो कुछ है ही नहीं, रोज ही तो होता रहता आत्महत्या। अब हमारी संवेदनशीलता भी चली गई है, इतनी अधिक ये आत्महत्या हो रही, छोटी छोटी बात में सहन शक्ति रही नहीं। बड़े भाई ने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, उसके बाद मैं राखी बांध लूंगा, छोटी बहन बस लटक गई। मम्मी ने कहा कि आज फिल्म की नहीं जाना है, बस लटक। मैंने कहा कि आज पतंग चढ़ाने का दिन है, तो तुम नीचे चढ़ के बोले मैं जाती हूँ, नहीं तुमको पढ़ाई करना है, परीक्षा है, लटक गई। ये इतना यह मानो सामान्य बात हो गई है सुसाइड करना। तो इस प्रकार से अभी देखा गया कि सारे विश्व में सुसाइड की मात्रा बढ़ रही है। 10 लाख लोग प्रति वर्ष सुसाइड करते हैं, प्रति 40 सेकंड में विश्व में कोई न कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, और सबसे अधिक सुसाइड करने वालों की मात्रा भारत में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया। ये हमारा पहले नहीं था, आज से 10 साल पहले का जो सर्वे था उसमें कहा गया था प्रत्येक 1 लाख व्यक्ति पर 9 व्यक्ति सुसाइड करते हैं भारत में। अभी वो परसेंटेज वो आ गया, अभी 21 पर लाख, 9 था उसमें से 21 हो गया। हमारे सारे 200 देशों में केवल 16 देश ऐसे हैं जिसमें इसका फिगर ज्यादा है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में ये फिगर 42 का है, 42 पर लाख। और 17वां देश है हमारा भारत, शायद 1 नंबर हो सकता है, बाकी सब में नंबर 1 होगा कि नहीं पता नहीं, पर सुसाइड में तो 1 नंबर जल्दी से आ जाएगा अभी, ऐसा लगता है जिस प्रकार से सुसाइड बढ़ रहे हैं भारतवर्ष में। और ये विडंबना है कि ये सुसाइड होता क्यों है। जब मनुष्य डिप्रेशन में आता है, जब मनुष्य दुखी होता है, मनुष्य जब विषाद में आता है, तब जाकर के जब उसकी सहन शक्ति की लिमिट आ जाती है, सहन शक्ति की लिमिट क्रॉस कर देता है, तो बस जिस क्षण दुख की मात्रा सहन शक्ति की मात्रा से अधिक बढ़ती है, उसी क्षण वो आत्महत्या करता है व्यक्ति। तो सहन शक्ति अभी ऑलमोस्ट 0 आ गई है। सहन शक्ति नाम की कोई वस्तु ही नहीं रही, थोड़ा सा भी मुझे आज के आज अभी 1 घंटे बाद मुझे स्मार्टफोन चाहिए, लाओ, नहीं तो सुसाइड। 1 घंटा भी हमको राह देखने की बात नहीं है। अभी सहन शक्ति की हद माने 0 लेवल पर आ गई, और इसीलिए बात बात में सुसाइड की बात आ गई। जब तक की सहन शक्ति नहीं बढ़ेगी, जब तक की सहन शक्ति विषाद से ज्यादा है, तब तक कोई सुसाइड का नहीं सोचता है। सुसाइड की बात कब आती है? जब सहन शक्ति से ज्यादा दुख बढ़ जाता है और दुख से सहन शक्ति कम होती है। ये सहन शक्ति कम हो रही है, और वो जो एब्जॉर्बिंग शॉक एब्जॉर्प्शन की जो मात्रा बहुत कम हो रही है लोगों में, इतनी अधिक वो इमोशनल ये आ जाते हैं, भावावेश में आ जाते हैं, उतावलेपन में कुछ भी कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं।
10 लाख जो सारे विश्व में आत्महत्या करते हैं उसके 25 गुना लोग आत्महत्या का प्रयास करके विफल होते हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जो आत्महत्या किए वो तो मरे केवल नहीं, वो तो गए प्रेत योनि में, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो ये रिवर्स जर्नी है, गुजराती में बोलते उल्मा थी चुल्मा पेड़ा। जो दुख में थे इसीलिए दुख से निवृत्त होने के लिए आत्महत्या किया। आत्महत्या करने के बाद दुख की निवृत्ति तो होती नहीं, प्रेत योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए जो दूसरा शरीर था वो, मान लीजिए आपका रिजर्वेशन है यहाँ से कलकत्ता का वाया बंबई, तो पहले बंबई का आप पहुंचेंगे, फिर बंबई से आपकी ट्रेन है 18 तारीख को, 18 सितंबर को आप पहुंच गए 12 तारीख को। 6 दिन क्या करेंगे? 6 दिन प्लेटफॉर्म में रहिए। 6 दिन तक आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी नेक्स्ट ट्रेन तो 18 को है, उसी दिन आपको ट्रेन मिलेगा, उसके पहले का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से यदि आपकी उम्र है मान लो 45 साल और आपने 20 साल की उम्र में ही जानबूझ करके, आपके पास जीवन था उसको छोड़ करके आपने आत्महत्या कर ली, ये बाकी का 25 साल कहां जाएगा? मिलेगा तो आपको, आपका शरीर नेक्स्ट शरीर रखा गया है, आपका रिजर्वेशन है, आपका जन्म लेने की बात है 45 साल की उम्र के बाद। तो ये जो बीच का ड्यूरेशन है उसमें आपको देह कुछ भी नहीं मिलेगा, न तो जानवर का देह मिलेगा, न मनुष्य का देह मिलेगा, कोई भी शरीर नहीं मिलेगा। उसको बोलते हैं प्रेतात्मा। प्रेतात्मा में सूक्ष्म शरीर रहता है, स्थूल से शरीर नहीं रहता है। तो ये प्रेतात्मा के शरीर में बहुत ही अधिक दुख होता है, क्योंकि वासनाएं तो रहती हैं, कामनाएं तो रहती हैं, पर कामनाओं की पूर्ति के लिए उसको जो मुंह चाहिए वो है नहीं खाने के लिए, या उसकी इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, तो फिर कामने का निवृत्ति कैसे होगी? तो बहुत दुख भोगता है प्रेत योनि में। फिर जब उसका अपॉइंटेड टाइम आया, तब 45 साल की उम्र के बाद वो जो उसकी बात है, तब उसको दूसरा देह मिला। पर वो देह भी जो मानो मनुष्य की देह मिलने वाली थी, उसमें भी शायद हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसको जड़ योनि में जाना पड़े, क्योंकि उसने कर्म के सिद्धांत के अनुसार एक बहुत गलत काम किया। उसकी सजा के रूप में शायद उसको जड़ योनि में कुछ समय जाना पड़े, फिर उसके बाद में उसको मनुष्य योनि मिलेगी। फिर मनुष्य योनि मिलने के बाद में जो जो उसने कर्म किए थे उसके अनुसार फिर उसको जन्म मिलेगा, ऐसे परिवार में मिलेगा। उसने अच्छे कर्म किए तो अच्छे परिवार में मिलेगा। वो बाद में फिर से वो पटरी पर आ जाएगी ट्रेन। पर यदि सास के अत्याचार से उसने आत्महत्या की है, तो ये आत्महत्या करने के बाद वो प्रेत योनि में इतना साल रहने के बाद, फिर जड़ योनि में कुछ रहने के बाद, फिर मनुष्य योनि में जब आएगा तो वही सांस आएगी, फिर वही सांस मिलेगी, फिर वही अत्याचार मिलेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत पूरा तो करना पड़ेगा। ये रिवर्स जर्नी होगी, फिर से स्क्वायर वन पे आ गए। उस समय भी फिर से यदि दुख को सहन नहीं किया, कर्म को पूरा नहीं किया, प्रारब्ध यदि लगा हुआ, फिर से वही का वही, ये चक्कर चलता रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता रहता है। जब तक कि कर्म समाप्त नहीं होगा तब तक दुख की निवृत्ति या सुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि आपने बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है तो उसको भोगने के लिए भी देह धारण करना ही पड़ेगा। जब तक कि कर्म हमारे हैं, हाँ, निष्काम कर्म यदि किया, भगवद गीता में जिस प्रकार से कहा, किसी भी कामना को नहीं करके मां फलेषु कदाचन, जो कुछ कार्य किया मैंने पूजा समझ करके किया, न तो हमें सत्कर्म चाहिए, न हमें दुष्कर्म चाहिए, न हमें सुफल चाहिए, न हमें कुफल चाहिए, न हमें पाप चाहिए, न पुण्य चाहिए, बस हम ईश्वर तुमको चाहते हैं। ऐसा करके यदि किया तो फिर कोई बंधन नहीं, फिर वो उसका सीधा वैकुंठ लोक में या दिव्य लोक में जो भी कहा जाए वहीं पर उसका गमन होता है, क्रम मुक्ति। उसके बाद में उसको संपूर्ण मुक्ति मिलती है एक कल्प के बाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानी हैं, वे चाहते हैं कि हमको उसी समय मुक्ति, उनकी विदेह मुक्ति हो जाती है। तो विदेह मुक्ति, क्रम मुक्ति और जीवन मुक्ति, 3 प्रकार की मुक्तियां हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को इसी जीवन में मुक्ति मिल गई, उसकी सभी कामनाएं समाप्त हो गई, तो प्रारब्ध के कारण ये शरीर टिका हुआ है। ये शरीर में अभी भी मान लो कुछ खाना बाकी है उसका कोटा के अनुसार, तो उस समय उनका शरीर रहेगा, पर वो निर्लिप्त रहेंगे, उनको किसी भी प्रकार से कोई अटैचमेंट नहीं होगा, वो जीवन मुक्त के समान रहेंगे। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं।
अधिकांश लोग विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं या क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। विशेष करके जो भक्त लोग होते हैं बोलते हैं हम मुक्ति नहीं चाहते हैं। हरिनाम भक्त तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार है। नरसिंह मेहता की बात है कि कुछ भक्त होते बोले हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो भगवान तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, नित्य ओछो चाहते हैं, नित्य तुम्हारी सेवा चाहते हैं, नित्य तुम्हारा भजन करेंगे ऐसा चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को वैकुंठ लोक या जो भी है, कोई मान लो शिव जी का भक्त है तो कैलाश, ये लोक क्या है? ये कोई फिजिकल लोक नहीं है, कोई ऐसा जैसे मंगल या चंद्रमा ऐसे ही लोक नहीं, ये सूक्ष्म है, ये मानसिक धरातल पर है। तो उस प्रकार के उस लोक में जाकर के फिर उसकी क्रम मुक्ति होगी। तो जो भी होगा, जो आत्महत्या करना चाहता है वो तो उसको तो यदि मरा तो गया काम से, गया प्रेत योनि में। प्रेत योनि में जा करके इतना सारा दुख सहन करने के बाद फिर स्क्वायर वन में फिर वही सास, फिर वही अत्याचार, फिर का वही सब हुआ तो भी गया। और यदि मरने से बच गया वो आदमी तो और मरा। क्यों? इंडियन पैनल कोड के अनुसार उसको जेल में भेजा जाएगा, क्योंकि आत्महत्या करना वो भी एक गुनाह है। क्यों? ये शरीर जो मिला हुआ है आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये संसार के कल्याण के लिए आपको दिया गया है। अब आपने उसको मिसयूज किया तो इसके लिए आपको आईपीसी कोड के अनुसार जेल मिलेगी। एक देश ने, स्विट्जरलैंड या कहीं पर स्वीडन, कहीं एक देश में उन लोगों ने कुछ छूट दिया कि नहीं, यूथेन्जा करके बोलते हैं कि कोई एक व्यक्ति है बहुत पीड़ा में है, टर्मिनल पेशेंट है, उसको अभी वो बाद में जिंदा होगा ऐसे कोई उसकी कोई संभावना नहीं है, ये वेंटिलेटर पर लगा हुआ है, टर्मिनल पेशेंट है, पर फिर भी दुख भोग रहा है। वो भी चाहे तो बोल सकता है कि भी मेरे को ये वेंटिलेटर दूर करो तो मैं अपना मर सकूं, मैं अभी मेरे को दुख सहन नहीं करना। इसके लिए यूथेन्सा उसको बोलते हैं कि उसको मृत्यु के लिए उसको परवानगी दी जाए। ये एक प्रकार की आत्महत्या हुई कि वो टर्मिनल निकाल गया, वो जो वेंटिलेटर को स्विच निकाल दिया गया, तो ये भी एक प्रकार का आत्महत्या हुई। तो डॉक्टर या तो डॉक्टर को हत्यारा बोलो या उसको आत्महत्या वाला बोलो, जो भी बोलो, पर ऐसी परमिशन देने के लिए एक या दो देश ने पहल की कि भाई आउट ऑफ मर्सी कम से कम ये आत्महत्या के लिए ये इस प्रकार से यदि आत्महत्या करेंगे, टर्मिनल पेशेंट रहेंगे तो उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। वो उसके लिए उसको परमिशन दी गई, मतलब एक्ट को उन्होंने रिवाइज किया। इस प्रकार से यदि कोई आत्महत्या करेगा तो फिर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली जाएगी। देखा कि आत्महत्या का प्रमाण 10 गुना बढ़ गया। लोग तो सोचते नहीं कि भाई किस प्रकार की आत्महत्या, सब लोग बोले अब आत्महत्या करना परमिट हो गया तो एकदम किताबें निकलने लगे, हाउ टू कमिट सुसाइड, और सब लोग सुसाइड करने लगे। बोले अभी तो कोई इसमें तो गुनाह तो है ही नहीं, मानो आत्महत्या करना एक फैशन हो गया। पहले तो कुछ ही लोग आत्महत्या करते थे, अभी और उसी प्रकार से आत्महत्या, अभी विभिन्न प्रकार से कैसे कैसे आत्महत्या के विभिन्न उपाय। द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड, जापान से किताब निकली, द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड, इतनी बिकी, 3.5 लाख प्रतियां एक साल में बिक गई। और कितने लोग हाथ में पुस्तक लेकर के जैसा बताया था ऐसा आत्महत्या करके मर गए। अमेरिका में पुस्तक प्रकाशित हुई, डेरेक हम्फ्रीज द्वारा लिखित पुस्तक फाइनल एक्सिट, इतनी किताब बिकी, एक्सिट हो गई, किताबें नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से मुझे एक बुक फेयर में मिली, देखना चाहता था, लिखा क्या, बोले हाउ टू कमिट सुसाइड, इतनी बिक रही है, लाखों प्रतियां। फ्रांस की बेस्ट सेलर किताब का नाम है सुसाइड यूजर्स मैनुअल। ऐसे करके आत्महत्या पर 197 किताबें अभी अमेजोन ने निकाली हैं। अमेजोन में आप जाइए, 197 किताबें आपको सुसाइड के ऊपर मिलेगी। लोगों को अभी सुसाइड करने की फैशन आ गई, इतनी अधिक हालत खराब हो गई कि समझते नहीं है और ये जानते नहीं है कि उल्माथी चुल्मा पड़वानु है। ऐसा नहीं कि उसको दुख से निवृत्ति हो जाएगी। दुख यदि उस आत्महत्या मोक्ष को लोग एक ही बात बोलते हैं, ये जितने साधक लोग हैं वो क्या चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है कि अब हमें देह न मिले, हमें जन्म न लेना पड़े, ईश्वर के चरणों में रहे, इसको तो मोक्ष कहते हैं। तो ये मोक्ष के लिए करोड़ों जन्मों की साधना नहीं करके केवल यदि 1 लीटर बैगन से यदि मोक्ष मिल जाता तो मैं बोलता मैं पहले सबसे पहले मैं मोक्ष ले लेता हूं। चलो, यदि उतना रहता, कोई यदि गारंटी दे दे कि भाई 1
लीटर बैगन स्प्रे करके मोक्ष मिल जाएगा। तो ये लोग सब इतने सारे महापुरुष जो थे, इन्होंने ये साधना बेकार की मोक्ष प्राप्ति के लिए। 1 लीटर बैगन स्प्रे लेकर के मोक्ष ले लेते। शरीर छोड़ने से यदि मोक्ष मिलता तो सवाल ही नहीं था। तो एक लीटर बैगन स्प्रे हो जाता, खत्म हो जाता मामला। इतनी सारी साधना, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, उससे जो बैगन योग, बैगन स्प्रे योग ये लगा देते, एक बस थोड़ा ले लो, खत्म हो गया। परंतु ये हो ही नहीं सकता। जो इस प्रकार से आत्महत्या करेगा वो और भी रिवर्स जर्नी, क्योंकि ये भी एक पाप हुआ तो और कर्म खराब हुआ। तो यह जो अर्जुन विषाद योग हमने कहा था कि अभी कल वो आए थे एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी बड़ी चिंता थी कुछ न कुछ करेंगे, उसके साथ उनकी बहुत सारी बातचीत हुई। एक विशेष संस्था में भी कार्यक्रम था कि हाउ ये जो वर्ल्ड प्रिवेंशन डे में हम लोग क्या कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि जब तक कि लोगों को यह समझाया नहीं जाएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक ये बता ही रहेगा। लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग क्यों जी रहे हैं। 90% के बदले 89% मिला, बस सुसाइड। ये परसेंटेज प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। कैरियर डेवलप करना भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। एडमिशन नहीं मिला तो सुसाइड, कुछ ये थोड़ा सा हो गया तो सुसाइड। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त करना है। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होगा। ये बात यदि एक बार उसको समझ में आ जाएगी तो ये जो बेवकूफ़ी करते हैं, मूर्खता करते हैं, छोटी छोटी बात में ये जो लटक जाना, ये करना करते हैं, ये केवल अज्ञान के कारण है। और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जो लोग इस प्रकार से, जिनका काम है, शिक्षक लोग हैं, टीचर्स हैं, जो उपदेशक हैं, इनका ये कर्तव्य है कि समाज को जागरूकता लाए, समाज को बताएं, वो जो अज्ञान दूर करें कि भाई जीवन का उद्देश्य केवल खा पी करके मर जाना या फिर आत्महत्या करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य उस ईश्वर की प्राप्ति करना है। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, जिसके लिए शरीर मिला है। जब तक ये नहीं होगा तब तक पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम करना ही पड़ेगा। तब तक देह धारण करना पड़ेगा। देह धारण करने का मतलब ही होता है सुख और दुख दोनों आएंगे, उष्ण और शीत दोनों आएंगे, विपत्ति आएगी। ये पार्ट ऑफ लाइफ। युद्ध हो, युद्ध का मतलब ही होता है युद्ध। युद्ध में कभी हारे कभी जीते, युद्ध खेल में कभी हारे कभी जीते, सब समय जीतते रहेंगे तो फिर हार का, जीत का कोई मजा ही नहीं रहेगा। हारने के बाद जो जीत होती है उसमें मजा आता है। असफलता के बाद जो सफलता आती है उसमें मजा आता है। मृत्यु के बाद जो जीवन आता है उसमें मजा आता है। केवल जीवन ही जीवन रहा तो मृत्यु, फिर जीवन का मूल्य क्या रहेगा। तो कहने का मतलब यह कि यह जो हम लोगों को अर्जुन विषाद योग, भगवत गीता की सबसे बड़ी आज की आवश्यक, उसका जो सबसे बड़ा महत्व यही है कि आज जब हम लोग सभी लोग तनाव में हैं, टेंशन में हैं और इस प्रकार से वर्ल्ड प्रिवेंशन डे का आयोजन कर रहे हैं, सुसाइड बढ़ रहा है, उस समय भगवत गीता का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही तो बात यहां कही है शुरू से लेकर आखिर तक। जीवन में जब कठिनाइयां आए, जीवन में जब दुख आए, विपत्ति आए, तो कैसे लड़ना बहादुरी पूर्वक। ये कायरता है, पलायनवाद है। सुसाइड करना, ये एग्जामिनेशन में ड्रॉप लेना, परीक्षा में ड्रॉप लेना, जीवन रूपी परीक्षा में ड्रॉप लेना, इसका नाम आत्महत्या है। वो परीक्षा में ड्रॉप लेना, ये भी कायरता, ये भी कायरता है, ये पलायनवाद है। बहादुरी इसमें है कि जो जीवन में कभी भी दुख आए, कैसी भी कठिन परीक्षा हो, कर लेंगे, प्रयत्न करेंगे, जीरो मिलेगा, जीरो से कम तो नहीं मिलेगा, ट्राई करेंगे। उसी प्रकार से जीवन रूपी परीक्षा में कितनी भी कठिनाई आएगी, लड़ लेंगे। यह जो बहादुरी का भाव, यह भगवत गीता से मिलेगा। युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व, बारंबार एक ही शब्द भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, यही बात है। और दूसरा वह जो संदेश भगवत गीता का जो आज के लिए महत्व का, वह सर्वधर्म समन्वय का संदेश, समन्वय का संदेश, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर 1893 को, 1893 को, 11 सितंबर को, वो भी 9/11 था। वो भी 9/11 था। उस दिन स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समन्वय की बात की थी, वो हमने नहीं सुना, इसलिए दूसरा 9/11 हुआ 2001 में, 108 साल बाद। और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ध्वंस हो गए।
अभी जाना हुआ पिछले वर्ष देखा ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में, जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे, इतनी बड़ी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क की, दोनों खत्म, कुछ नहीं, एकदम जीरो। अभी एक मिलेनियम टावर बनाया है, बहुत बड़ा ऊंचा नहीं है, पर वो ग्राउंड जीरो ही रहेगा। वहां पर एक म्यूजियम बना रहे हैं, 9/11 का म्यूजियम। 9/11 के दिन जितने लोग मरे थे उनकी स्मृति में उन लोगों के संबंधियों को कुछ मदद करने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया। उसमें से लोग चीज बड़ी खरीदते हैं, जो भी होता है वो सब इनकम जाता है वो जो लोग मर गए थे उनके रिलेटिव्स को। और 9/11 का बहुत बड़ा म्यूजियम बन रहा है, शायद बन गया होगा अभी तक, पिछले साल देखा तो बिल्डिंग बन रही थी। और जिस जगह बिल्डिंग थी वो ग्राउंड जीरो वैसे ही रहेगा, उसमें पानी का एक तालाब जैसा है, पानी का पूल है, स्मृति में रहेगा वो। आज तक वहां पर अभी भी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, अभी भी वो झगड़ा चल ही रहा है। मुस्लिम लोग बोलते हैं कि नहीं उसमें मुस्लिम का भी होना चाहिए जो मिलेनियम टावर, क्रिश्चियन बोलते हैं नहीं मुस्लिम लोगों ने क्रिश्चियन टावर को बंद किया तो इसमें नहीं होना चाहिए। अभी भी झगड़ा चल रहा है एज ऑन टुडे। तो 2001 में भूकंप आया भुज में, 3 साल में पूरा भुज नया रिकंस्ट्रक्ट हो गया। ये 2 बिल्डिंग अमेरिका अभी तक नहीं कर पा रहा है, 2 बिल्डिंग केवल उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है। तो जो भी होगा उस समय भगवान स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो ऐतिहासिक भाषण दिया था उसमें भगवद गीता का वो श्लोक उन्होंने उद्धृत किया था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। छोटा सा 5 मिनट तो दिया गया था, केवल कुछ ही वक्ताओं को 5-5 मिनट दिया गया था पहले दिन। ये था हम जिसको बोलते हैं, जो लोग बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं उनको मालूम है कि एक सेमिनार हॉल में बहुत लोग रहते हैं, जिसमें 7,000 लोग थे। ये जो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो अभी भी वो बिल्डिंग ऐसी है। अभी पिछले 11 सितंबर को वहीं पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलने का हुआ। हालांकि वो जो हॉल है वो फुल्लरटन हॉल हो गया, छोटा हॉल हो गया। उस समय कोलंबस हॉल था, तो कोलंबस हॉल और वॉशिंगटन हॉल ये दोनों पैरेलल हॉल थे। और जो कार्यक्रम यहाँ वॉशिंगटन हॉल में होता था, कोलंबस हॉल में, उसी को रिपीट किया जाता कोलंबस हॉल में, क्योंकि माइक सिस्टम नहीं थी उससे। तो ये 3,500 लोग यहाँ बैठे थे, 3,500 लोग वहां बैठे थे। ये दोनों मिलकर के 7,000 लोगों को स्वामी विवेकानंद ने वो भाषण दिया था। उस समय 7,000 लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन किए थे। तो 5 ही मिनट दिया गया था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा तो 2 मिनट तो ताली बजाने में चला गया। 2 मिनट से ज्यादा ताली बजाने चला, बचा केवल 3 मिनट। वो 3 मिनट में स्वामी विवेकानंद ने विश्व विजय कर लिया, एज इफ सारे विश्व का विजय उस दिन हो गया सनातन धर्म के द्वारा। केवल 3 मिनट में, 3 ही मिनट का भाषण, और सारे विश्व में स्वामी विवेकानंद के बड़े फुल साइज की फोटो और उनका संदेश। 3 मिनट, केवल 3 मिनट का भाषण, वो ऐतिहासिक। उसमें स्वामी जी ने ये गीता का श्लोक उद्धृत किया, कोट किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भी ये यथा माम प्रभु, जिसको जिस प्रकार की इच्छा हो मेरे पास आए, अंत में सब मेरे पास आते हैं। रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है, एक ही मंजिल है, तो झगड़ते क्यों? रास्ते अलग अलग हो सकते, कितने सारे रास्ते होते, जितने मत उतने पथ। जो श्री रामकृष्ण ने कहा था वही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही थी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। वही बात स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका वासियों को, सारे विश्व को दी कि भाई सारे रास्ते अलग अलग होते हैं, तो हमको धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने जो कही थी, आज भी उस बहुत ही अधिक वो महत्व की है, एज ऑन टुडे इतनी रेलेवेंट है, क्योंकि आज भी धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। उस समय तो आतंकवाद नहीं था, टेररिज्म नहीं था, आज तो आतंकवाद बढ़ गया, टेररिज्म बढ़ गया, न्यूक्लियर वेपन बढ़ गए। तो स्वामी विवेकानंद के समय उन्होंने जो बात कही थी सर्वधर्म समन्वय की और विश्व शांति की और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, वो बात आज और भी ज्यादा महत्व की है। उस समय उन्होंने भगवद गीता का जो संदेश था, विश्व भातृत्व का संदेश, सर्वधर्म समन्वय का संदेश, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश, वो भगवद गीता का जो संदेश स्वामी जी ने उस समय सुनाया था शिकागो धर्म सभा, वो आज और भी ज्यादा महत्व का हो गया। और इसीलिए भगवद गीता का हमको उस प्रकार से
मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आज उसका क्या रेलेवेंट है, उस प्रकार से हमें उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर जो विभूति योग की चर्चा कर रहे थे, 10वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जहाँ पर कि अर्जुन ने कहा था, विभूति योग तो हमने पूरा कर लिया था, विश्व रूप दर्शन योग की चर्चा 11वें अध्याय की चर्चा हम लोगों ने शुरू कर दी थी, जहाँ पर कि 11वें अध्याय में सबसे पहले तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आपको और भी अच्छी तरह जानने की इच्छा है, और तब भगवान ने कहा था कि तुम मेरा जो दिव्य रूप देखना चाहता है तो इन आंखों से तुझे नहीं मिलेगा, ये चर्म चक्षु है, उससे वो दिव्य रूप का तुझे दर्शन नहीं हो सकता है। अरे 3D को जाना है, 3D देखना हो तो 3D के अलग चश्मे होते हैं, तो फिर दिव्य दर्शन के लिए तो अलग चक्षु चाहिए, अलग चश्मे चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण, चलो तुझे स्पेशल चश्मा देता हूं, तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे मेरे दिव्य स्वरूप को तू जान सकेगा। और फिर भगवान ने कहा, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। अपने इस चक्षु से तुम मुझे देख न सकोगे, इस कारण तुम्हें मैं अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे मेरी ईश्वर सामर्थ्य योग शक्ति को तुम देखो। ये भगवान ने अर्जुन को कहा। फिर संजय उवाच, संजय बोलते हैं, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। संजय उवाच, संजय ने कहा, राजन, हे राजा धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर हरि नारायण ने एवं ऐसा उक्त्वा कहकर ततः मन उसके बाद पार्थाय अर्जुन को ऐश्वरम ईश्वरीय परमम रूपम परम रूप दर्शयामास दिखाया। संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, संवाद हो रहा है, धृतराष्ट्र उवाच से शुरू हुआ था, याद रखना, फर्स्ट श्लोक, प्रथम श्लोक अर्जुन गीता का, धृतराष्ट्र उवाच, ये सब शुरू हुआ था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, सबसे पहला श्लोक है ये भगवद गीता, जहां की धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र कौरव और पांडवों के साथ जो युद्ध हुआ उसकी बात तो बताओ। संजय को बोल रहे हैं। ये हमको मालूम है, महाभारत में जब युद्ध शुरू हुआ तो धृतराष्ट्र को तो आंखें नहीं थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तुमको यदि युद्ध देखने की इच्छा है तो मैं विशेष प्रकार के चक्षु तुमको दे सकता हूं, तो तुम युद्ध देख सकोगे। धृतराष्ट्र जानते थे मार तो खाने वाले हैं मेरे लड़के लोग, वो मैं अपनी नजर से नहीं देख सकूंगा। अरे प्रभु, मैं नहीं देख सकूंगा, अपने खुद के बच्चों को मार खाते हुए मैं देख नहीं सकूंगा, मुझे मालूम है सब मरने वाले, इसलिए उतना तो मैं, आप ऐसा कीजिए, संजय को आप दे दीजिए, वो मुझे आंखों देखा हाल सुनाएगा। तो रनिंग कमेंट्री संजय सुना रहे हैं। तो हालांकि दिव्य चक्षु दिया भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को, इनडायरेक्टली संजय को भी मिला, क्योंकि संजय को रनिंग कमेंट्री सुनाना है, वो जब तक नहीं देखता है तो वर्णन कैसे करेगा। तो संजय को मुफ्त में मिल गया ये दिव्य चक्षु, दिया था भगवान ने अर्जुन को, पर क्योंकि हाल सुनाना है, आंखों देखा हाल, रनिंग कमेंट्री सुनानी है, क्या क्या युद्ध में हो रहा है, तो इसलिए संजय को भी मिल गया। तो संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर नारायण ने ऐसा कहकर उसके बाद अर्जुन को ईश्वरीय श्रेष्ठ रूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोत्यतरायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवे दिव्य पदुत्थिता यदि भासदृश्य सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। ये पूरा वर्णन कर रहे हैं संजय, किस प्रकार का रूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखा। विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन भगवान ने दुर्योधन को भी बताया था।
दुर्योधन सोचा ये मायावी है, जादू है। जब राज दरबार में देखा, बोले ये तो जादूगर है, ये राजा है, तेरा जादू बंद कर। पर अर्जुन में भक्ति थी, वो विश्व रूप दर्शन देकर के उसकी भक्ति और भी बढ़ गई, श्रद्धा और बढ़ गई भगवान श्री कृष्ण। तो कैसा स्वरूप था जो बताया, विश्व रूप दर्शन, अद्भुत स्वरूप। यह विराट विश्व रूप अनेक मुखों और चक्षुओं से युक्त, अनेक दर्शनीय अद्भुत पदार्थों से विशिष्ट, अनेक अलौकिक अलंकारों से मंडित, अनेक उद्यत दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सज्जित था। और वह रूप दिव्य माल्यों और वस्त्रों से सुशोभित था, दिव्य गंध द्रव्यों से अनुलिप्त था, आश्चर्यमय था, ज्योतिर्मय था, असीम तथा सभी ओर मुख वाला था, सभी ओर मुख थे। तो आचार्य शंकर ने विश्वतोमुख शब्द का अर्थ लिखा है कि जिस शरीर में सभी ओर मुख है उसे विश्वतोमुख कहते हैं। जिस शरीर में चारों ओर मुख है, मुख, तो उसको सर्वतोमुख कहते हैं। वह सभी प्राणियों की आत्मा है, इस कारण उनके सभी ओर मुख अर्थात दृष्टि है। ऐसा विश्वतोमुख रूप उन्होंने दिखाया था, अर्जुन ने देखा था। इस प्रकार का इसका नाम है विश्वतोमुख। दिव्य सूर्य सहस्त्र से भवे द्विगुपदोत्थिता यदि भाषस्य महात्मन। आकाश में भी एक साथ सहस्त्र सूर्यों की प्रभा समुदित होती है तो वह प्रभा उन महात्मा विश्वरूप की प्रभा के तुल्य हो सकती है। वर्णन सुनिए, विश्वरूप दर्शन जब भगवान ने बताया तो भगवान की वो जो प्रभा, उनका जो प्रकाश, वो कैसा था कि सहस्त्र सूर्य, हजारों हजारों सूर्य एक साथ मिल जाए तो कैसी रोशनी होगी। आप ये सोचिए, क्या इतने दूर हम लोग पृथ्वी लोक में हैं तब भी सूर्य की रोशनी इतनी बंद होती है, तो सूर्य के पास पहुंचेंगे तो ये सूर्य की रोशनी, और ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों सूर्य, उसकी रोशनी कैसी होगी, उसका प्रकाश कैसे होगा। ऐसा प्रकाश उस समय अर्जुन ने देखा भगवान के उस शरीर में, तो कैसा प्रकाश होगा कल्पना नहीं कर सकते। पर हाँ, उसका थोड़ा सा अंदाज लग सकता है। ओपेनहाइमर, बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सबसे पहला जब एटम बम जब विस्फोट हुआ, सबसे पहला एटम बम विस्फोट हुआ, तो उस समय एटम बम के कारण जो प्रकाश दिखा, ऐसा भयंकर प्रकाश था। तब ओपेनहाइमर ने भगवत गीता के इस श्लोक का उद्धृत किया कि अब मुझे भगवत गीता का ये श्लोक समझ में आ रहा है कि भगवान का प्रकाश कैसा होता है। ये एटम बम के विस्फोट से उसकी एक ग्लिम्स मिली। उन्होंने, ओपेनहाइमर ने, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने भगवत गीता का ये श्लोक कोट किया था, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवे द्विगुपदोत्थिता यदि भासदृश्यसा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। हजारों हजारों सूर्य के समान वो रोशनी थी, ऐसा अद्भुत रूप था। और फिर तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकथा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। तथा अर्जुन ने भगवान देवादिदेव के उस विराट शरीर में देवों, पितरों, मनुष्यों आदि विविध भावों के विशेष रूप से विभक्त समस्त विश्व ब्रह्मांड को एकत्र स्थित देखा। और तथा स विस्मया विष्टो रिष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि भाषत। उस विश्व रूप का दर्शन करके अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, उनका सर्वांग रोमांचित हुआ। वे सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लग गए। यह विश्व रूप देख करके बस अर्जुन कैसा होता है, वही विश्व रूप देख करके दुर्योधन और भी अधिक से श्री कृष्ण के साथ झगड़ने लग गया। मायावी, तेरी माया बंद कर, ये तेरा जादू बंद कर। जब वहां दुर्योधन की सभा में विश्व रूप दिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने, जब उसने कहा कि मैं 5 गांव क्या पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर जमीन में नहीं दूंगा, मुझे केवल युद्ध करना है, युद्ध करना है, युद्ध करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया था, विश्व रूप, पर उससे दुर्योधन को और क्रोध आ गया कि तू जादू अपना बंद कर। पर अर्जुन के मन में जो भक्ति थी, वो रूप देख लिया, विश्व रूप देख करके उसकी भक्ति और बढ़ गई और स्तुति करने लग गया। क्या स्तुति, अद्भुत स्तुति है, बहुत ही सुंदर स्तुति। उसकी बातें हम लोग
अगले रविवार को करेंगे। आज ही समाप्त करें।